दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल खास खबरों पर। देश और दुनिया की चुनिंदा और आपके काम की खबरें एक बार फिर से लेकर हाजिर है। तो चलिए आज की क्या न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है, देख लेते हैं। चीन के गुप्तचरों ने चीन को दी चेतावनी, कहा भारत पर हमला करने से पहले जरूर सोच ले। दोस्तों भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है जो कभी भी युद्ध में बदल सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि चीनी विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति जिनपिंग को ये सलाह दी है कि वो भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा ना करे, क्योंकि इसका लाभ अमेरिका उठा सकता है। दोस्तों बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन भारत पर हमला करता है तो साउथ चाइना सी की तरफ से अमेरिका उस पर हमला कर सकता है। इसलिए चीन को भारत के साथ तनाव कम करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा लाभ अमेरिका को हो सकता है। हालांकि भारतीय सेना के हाथों पीटने के बाद पूरी दुनिया में चीन की बेइज्जती होना शुरू हो गया है। वियतनाम ने एक तस्वीर जारी कर चीन का मजाक उड़ाया है दोस्तों, जिसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीन भारत के साथ अभी तनाव को कम करने के मूड में नहीं है, लेकिन चीनी विशेषज्ञों के सलाह के बाद चीन भारत के साथ युद्ध करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। दोस्तों चीनी बीमारी फिर से तोड़ रही है रिकॉर्ड। एक ही दिन में 15,000 से ज्यादा संक्रमित फैले। भारत में महामारी का कहर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में महामारी के कुल मामले 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अभी कुल संक्रमितों की संख्या 4,10,461 पहुंच गई है। पिछले एक दिन में 15,413 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक 1,70,000 सक्रिय मरीज है और 2,27,756 लोग ठीक हो चुके हैं। वही अगर राज्यों में संक्रमण की बात की जाए तो अभी भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अभी तक मरीजों की संख्या बढ़कर 1,28,205 हो गई है, जिसमें से सक्रिय 58,000 मरीज है और 64,000 लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों शक्तिशाली होने के बावजूद भी भारत को नहीं हरा सकता चीन। क्या है बड़ी वजह? दोस्तों महामारी को लेकर दुनिया भर में घिरे चीन को बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। इसलिए चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में भारतीय जवानों को उस्काने की कोशिश में जुटे हैं। उधर ब्रिटेन की मीडिया ने इस झड़प को तीसरे विश्व युद्ध बताया है। भारत की तुलना में चीन कागजों पर ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत को कम आंकना चीन के लिए बड़ी गलती हो सकती है। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के मुताबिक भारत के पास कुल 42.07 लाख सैनिक है, जबकि चीन के पास 37.12 लाख सैनिक है। अगर कागजी आंकड़ों को छोड़ दे तो भारत के पास चीन के मुकाबले कई बड़े टैंक्स बॉर्डर पर तैनात है। इतना ही नहीं, भारत के पास लड़ाकू वाहन 6,704 है, वही चीन के पास ऐसे 4,788 वाहन है। तोपखाने के मामले में भी भारत चीन से आगे है। चीन की तुलना में भारत के पास भले ही कम लड़ाकू विमान है, लेकिन भारतीय वायु सेना की सहायता प्रणाली चीन से ज्यादा बेहतर है। चीन को पूर्वी समुद्र सीमा पर भी बहुत अधिक खतरा है। इस वजह से वह भारत के खिलाफ अपने संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि भारत की समुद्र सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत और चीन की सैन्य शक्तियां दुनिया में 4 और 3 स्थान पर है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि चीन चाहकर भी भारत पर हमले के बारे में नहीं सोच सकता। अगर चीन कोई कदम उठाता है तो भारत की अपेक्षा चीन को भी कम नुकसान नहीं उठाना होगा। दोस्तों भारत के इन कमांडो को चीन छू भी नहीं सकता। दोस्तों गलवाना घाटी में हुई झड़प के बाद चीन और भारत के युद्ध की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के एक ऐसी सैन्य टुकड़ी है जिसे चीन छूने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इन्हें भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिना जाता है। यह है भारत का गोरखा रेजिमेंट। गोरखा बटालियन को देश की सबसे खतरनाक रेजिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये देश के किसी भी दुश्मन पर रहम नहीं करते और उन्हें निर्ममता से मौत के घाट उतार देते हैं। और यही वजह है कि दुश्मन इनका सामना नहीं करना चाहते। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 24 अप्रैल 1815 को हुई थी और आज इसे बने हुए 204 साल पूरे हो चुके हैं। जब इस रेजिमेंट का गठन हुआ था तो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए काम किया करती थी। दोस्तों इस रेजिमेंट में नेपाली गोरखा जवानों को लिया जाता है और उन्हें इतनी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो दुश्मन के लिए काल बन जाते हैं। जो मौत से ना डरे वो गोरखा। ये बातें सिर्फ कहावत या किस्से नहीं है, बल्कि समय समय पर गोरखा जवानों ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो दुश्मनों के लिए काल है और उनके लिए कोई रहम नहीं करते। गोरखा जवान हमेशा अपने साथ में खुकरी रखते हैं, जो कि एक मुड़ा हुआ चाकू होता है
जिससे किसी भी दुश्मन की जान ली जा सकती है। दुश्मनों के लिए गोरखा रेजिमेंट बेरहम होती है और इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, ग्लेनमार्क ने पेश की कोविड-19 की दवाई फेविपिराविर। एक टैबलेट का दाम 103 रुपए। दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कोविड-19 के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के लिए विषाणुरोधी दवा फेविपिराविर पेश की है। दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कहा है कि उसने कोविड-19 के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए फेविफ्लू ब्रांड नाम से वायरस रोधी औषधि फेविपिराविर पेश की है। कंपनी ने कहा है कि इसकी कीमत प्रति टैबलेट करीब 103 रुपए होगी। इसने एक बयान में यह भी कहा है कि फेविफ्लू भारत में कोविड-19 के इलाज के लिए एक गोली के रूप में ली जाने वाली पहली फेविपिराविर मंजूरी प्राप्त दवा है। भारत पर साइबर अटैक कर सकता है चीन, खुफिया एजेंसियों ने दी रेड अलर्ट। दोस्तों, गलवाना घाटी में घुसपैठ के अपने मंसूबे नाकाम होने के बाद चीन एक और नापाक चाल चलने की तैयारी में है। साइबर खुफिया फर्म से मिली जानकारी के अनुसार चीन रविवार से भारत पर साइबर अटैक कर सकती है। इस साइबर अटैक में कई सरकारी एजेंसियां, मीडिया घराने, फार्मा कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और एक बड़ी टायर कंपनी को चीन हैकर्स निशाना बना सकते हैं। साइबर खुफिया फर्म साई फार्मा के अनुसार 10 दिनों पहले डार्क वेब पर कुछ लोगों को चीनी भाषा मंदारिनी और कंटोनिसा में बात करते हुए पाया गया। वे भारत को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। इससे सबसे ज्यादा खतरा मीडिया घरानों को हो सकता है। दोस्तों, चीन से व्यापार बंद करने से भारत पर कितना असर पड़ेगा? एक अपुष्ट आंकड़ों के मुताबिक चाइनीज कंपनियों ने भारत में 800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रखा है। भारत के स्मार्टफोन के बाजार में चाइनीज कंपनियों के 75% मार्केट शेयर है। भारत की स्टार्टअप कंपनियों में चीन का निवेश करीब 550 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। ये सिर्फ वो फिगर है जो हमें विचार करने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या हम चीन से व्यापारिक रिश्ते बंद करने के बाद पैदा होने वाली स्थितियों के लिए तैयार हैं। चीन के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा महज 3% ही है और सबसे बड़ी बात, चीन जो भारत से आयात करता है वह उसके कुल आयात का मात्र 1% ही है। यानी अगर भारत उससे व्यापारिक रिश्ते तोड़ लेता है तो इन आंकड़ों से नहीं लगता है कि उसे कोई ज्यादा बड़ा झटका दिया जा सकता है। टीम इंडिया नहीं पहनेंगे ओप्पो लिखी हुई जर्सी, चीन को पूरी तरह से धूल चटाने का प्लान। दोस्तों, गलवाना घाटी में हुई भारत और चीन की झड़प के बाद पूरे देश में चीनी सामान को बंदी करने का आयोजन शुरू हो चुका है। ऐसे में देश के बाजारों के दुकानों में भी चीनी सामान को जलाना शुरू कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्वदेशी में बने लोकल चीजों का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसे में अब जल्द ही क्रिकेट फैंस को भी टीम इंडिया की जर्सी के ऊपर ओप्पो या वीवो लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। दुकानदारों की मांग है कि कोई भी सेलिब्रिटी चीन से संबंधित किसी भी चीज का प्रचार न करे और यही कारण है कि टीम इंडिया जल्द ही ओप्पो और वीवो का टैग अपने इंडियन जर्सी से हटा सकता है।